देखिए जैसा आप सभी को विदित है, उत्तर प्रदेश में G20 का जो सेलिब्रेशन है, ये पिछले 27 तारीख से लगातार हो रहा है और काशी विद्यापीठ में भी अलग-अलग ऐसे बहुत सारे बीसीओ प्रोग्राम हम लोगों ने अभी तक कराए हैं और कल जो G20 के कार्यक्रम होंगे, उसमें हम लोगों ने G20 के बारे में बच्चों को सेंसिटाइज़ करने के लिए एक ट्रेनिंग सेशन रखा है, जो 11 बजे कल शुरू होगा और इसमें हमारे विश्वविद्यालय परिसर के बच्चे, उसके साथ ही साथ हमारे गंगापुर और एनटीपीसी परिसर और भैरव तालाब के बच्चे, साथ ही साथ कुछ महाविद्यालय के बच्चों को भी हम लोगों ने इनवाइट किया है और कोशिश की है कि सभी बच्चों को G20 के बारे में बताया जाए, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे कन्फ्यूजन हैं बच्चों के दिमाग में, उनको ये पता नहीं है कि G20 से क्या फ़ायदा होने वाला है। जैसा हम सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के 5 शहरों को इसके लिए चुना है और वाराणसी उनमें से एक है और प्रधानमंत्री जी हमारे सांसद भी हैं, तो निस्संदेह ये हमारी जिम्मेदारी भी बन जाती है कि हम इन सारी चीज़ों को ठीक से समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं। इसी दायित्व को निभाते हुए काशी विद्यापीठ ने ये करीब देखिए 27 तारीख से के अब तक के सारे कार्यक्रम इसीलिए हम लोगों ने किए हैं और इसके साथ ही साथ क्योंकि 10 जनवरी हमारा एक स्थापना दिवस भी होता है, तो इस बार हमारा 103वां स्थापना दिवस होगा। 102 साल हमारी उम्र हो चुकी है, तो उसको मनाने के लिए भी ज़ोर-शोर से मनाने के लिए भी हम लोगों ने अरेंजमेंट किया है। 10 तारीख को हम लोग जो हमारे मानवीय ब्लॉक के सामने गांधी जी की मूर्ति है, वहाँ से एक सांस्कृतिक यात्रा शुरू करेंगे, जिसमें हमारे सभी संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष के साथ-साथ बच्चे भी होंगे और ये सांस्कृतिक यात्रा हमारे गेट नंबर 1 से बाहर निकलते हुए पुनः गेट नंबर 2 से घुस के हमारे गांधीयन पीठ में संपन्न होगी। तो ये कार्यक्रम हमारा होगा एक शोभा यात्रा का। इसके बाद हम लोग युवा महोत्सव शुरू करेंगे और 11 बजे हम लोगों ने उसका उद्घाटन रखा है। आजमगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर पीके शर्मा जी इसके लिए तैयार हो गए हैं, उन्होंने अपनी सहमति दे दी है, वो यहाँ पे रहेंगे और उद्घाटन सत्र के बाद अलग-अलग तरह की गतिविधियाँ हम लोगों ने प्लान की हैं। इनमें जो भी हमारे परफॉर्मिंग आर्ट्स के कार्यक्रम हैं, जिनमें गायन, वादन और उसके साथ-साथ नृत्य कला भी है और साथ में जो दूसरी आसपास की हमारी विधाएँ हैं, जैसे फ़ोक डांसेज़ हैं, फ़ोक सॉन्ग्स हैं, उन सब के ऊपर भी तवज्जो दी गई है। साथ ही साथ G20 को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने निबंध प्रतियोगिता और वाद-विवाद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया है। तो नटशेल में यदि हम कहें कि ये समायोजन एक किस्म की त्रिवेणी है, इसमें भारतीय मूल्यों के साथ-साथ हमारे स्थापना करने वाले जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनको उनकी महत्ता के साथ-साथ G20 और साथ में हमारा स्थापना दिवस, इन सारी चीज़ों को एक साथ अमलगेट करके एक ये सुंदर कार्यक्रम बनाने की जो प्रारूप है हमारे डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर के सिंह जी ने किया है और हमें पूर्ण आशा है कि आप सभी के सहयोग से, हमारे सभी विश्वविद्यालय के अधिकारियों के सहयोग से हम लोग इसको अच्छी तरह कर पाएंगे। दूसरे दिन जो है हमारे यहाँ पे जो गतिविधियाँ होंगी वो सारी विद्यार्थियों से संबंधित ही होंगी और आफ्टरनून में हमारा वैलेडिक्टिक फंक्शन होगा, जिसमें पिंडरा के विधायक और हमारे पूर्व आचार्य उनको हमने इनवाइट किया है, वो यहाँ पे आके अपना उद्बोधन देंगे और पूरा का पूरा आयोजन उन्हीं के उद्बोधन के साथ संपन्न होगा। सर, युवा महोत्सव मना रहे हैं, यहाँ के युवा काफ़ी नाराज हैं, कैसे संभव हो पाएगा? देखिए ऐसा होता है कि युवा यदि नाराज नहीं होंगे तो उत्थान कैसे होगा? यदि सब कोई संतुष्ट हो गया तो फिर तो उत्थान रुक जाएगा। क्लास में पढ़ाई कब होती है? यदि बच्चे बैठ के चुपचाप ऐसे ही सुनते रहेंगे कि अध्यापक ने जो कहा वो सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, तो उत्थान होगा क्या? यदि काशी विद्यापीठ में आज़ादी से पहले लोग अपना आवाज़ नहीं उठाते, तो क्या आपको लगता है कि आज़ादी मिलती? तो ये तो देखिए उन्नति का प्रथम सोपान है। असंतुष्ट होना उन्नति की प्रथम सोपान है। हम उन्नति तभी कर पाएंगे जब हम असंतुष्ट होंगे। यदि हम वैसे ही संतुष्ट होकर बैठ गए तो काहे की उन्नति होगी? तो मैं तो अपने छात्रों को इसके लिए बधाई भी देता हूँ कि कम से कम वो इतने जागरूक हैं कि आज जबकि समाज का हर वर्ग जो है सुसुप्त अवस्था में बैठा हुआ है, काशी विद्यापीठ का विद्यार्थी जागरूक है, उसे पता है अपने अधिकारों का और काशी विद्यापीठ भी अपने विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सहृदयता सब चीज़ों को लेता है, सरकार के साथ लेता है और जो भी हम लोगों से बन पड़ता है उनकी क्षुधा निवारण हेतु हम सब कदम उठाते हैं।